ठीक है, चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं, वापस कंटिन्यू करते हैं, राइट। स्क्रीन आ रही है यस मेरी? सर। यस सर। वेरी गुड। मैं एक मिनट निकाल लेता हूँ एनसीईआरटी पहले। कल हमने शायद एडजॉइंट की प्रॉपर्टी भी कर ली थी, मतलब जो सीबीएसई लेवल की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने बहुत ज्यादा सर चीजें तो नहीं पढ़ाई हैं। इनवर्स निकाला था लास्ट। हाँ बस बस, बहुत बढ़िया। मतलब एक और बेसिक उसकी आइडिया आ गया था, रिवर्सिबिलिटी। राइट। ठीक है, गुड। 1 0 0 0 0, ये ए मैट्रिक्स है। कॉस एल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस एल्फा, इसका इनवर्स निकालिए। चलो 2 मिनट में इसका इनवर्स निकालो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो रहा है ना बेटा? सर कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, ठीक है, कैरी ऑन। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्वेश्चन क्या है सर? ये स्क्रीन आ रही है? यस सर, ए इनवर्स निकालना है इसमें। हाँ बस बस, ए इनवर्स। सर डन। वेरी गुड। ठीक है। सर एक मिनट। हाँ हाँ, मैं रुका हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो।
आ गया सर। सर ये तो यही मैट्रिक्स है। हम्म सर सेम सर मैट्रिक्स ये आ ए रहा मैट्रिक्स ही आ रहा है। यस सर। अच्छा यही आ रहा है, ठीक है, सबका हो गया ना? सर वेट सर। ठीक है। है। सर ये अपना इनवर्स है। हाँ यही होगा इसका इन्वर्स, बिल्कुल करा होगा ना, करके देखा होगा ना तुमने? यस सर निकाला है। सर मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू आई हो जाएगा। हाँ ठीक है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा, ठीक है। मैं करूं या कर लोगे अब सब बाकी हो बच्चे, गया सर, ऑल हो ऑफ गया, हो यू? गया, हो गया, यही आ गया सर। ठीक है ठीक है। चलो, मुझे ये बताओ, कल हमने एडजॉइंट की कोई प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एनी प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट? यस सर। क्या क्या पढ़ी थी बोलो, पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? सर डिटर्मिनेंट ऑफ एनी एडजॉइंट इज ऑफ एन ऑर्डर इज इक्वल टू नहीं, डिटर्मिनेंट तो बाद में, डिटर्मिनेंट वाली तो बाद में पढ़ी थी, पहले क्या पढ़ी थी? ए इंटू एडजॉइंट सेट ऑफ ए ए इंटू इज एडजॉइंट ए, हाँ। इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस। और दूसरी, A into adjoint A will be same as adjoint A into A, which is यस same सर। as this. ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हमने यहीं से डिराइव करी थी शायद, बोलो। यस ये सर A एडजॉइंट। into adjoint A, तो ये ऐसा हो गया, और जब हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया था तो ये A डिटर्मिनेंट का क्यूब आया था। तो सेकंड प्रॉपर्टी शायद हम इसकी बात कर रहे हैं, आई थिंक एडजॉइंट A का यस यस सर। डिटर्मिनेंट सर। इज A डिटर्मिनेंट, यही पढ़ी थी ना? यस थर्ड सर। प्रॉपर्टी, adjoint of adjoint A. This is not given in CBSE books. Adjoint of adjoint A is A determinant to the power n minus 2 वन का। into A. सर ये लिखो फिर मैं डीसीपी इसको में भी बताता था। हूँ। हाँ सर ये क्वेश्चन डीपीपी में भी था। हाँ, तो ठीक है ना, इसलिए तो करा रहा हूँ, वो तो डीपी में तो आएगा ही। और तुम्हारा टेस्ट भी है, टेस्ट में भी आएंगे इस टाइप के एक दो क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। चलो ये ट्राई करो एक बार, अपने आप इसको प्रूव करने की कोशिश करो, फिर मैं देखता हूँ। सर एन ये ऑर्डर है मैट्रिक्स का। एन ऑर्डर है मैट्रिक्स का, बिल्कुल। तो सर हम 3 वाले के लिए प्रूव करें। कहाँ कर लो, 3 वाले के लिए कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
बताओ, मैं बताऊं? हो गया सर, प्रूव हो गया। वेरी गुड। सर बता दो एक बार। ठीक है, देखो यही चीज लो फिर से, मतलब ऐसा कुछ प्रूव नहीं है। ए इंटू एडजॉइंट है, हमने क्या पढ़ा है? ए डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा है। देखो ये वाला भी मैंने इसी से प्रूव करा था, सेकंड वाला, राइट? सर इसी से किया है। हाँ ठीक है, इसमें ए की जगह ना एडजॉइंट ए लिख दो। मैंने क्या करा है, ए की जगह एडजॉइंट ए लिखा है। आई थिंक करेक्ट है। यस सर। बोलो। यस सर। ठीक है, अब यहां से देखो, अब ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए क्या है? ए डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिक वाला। तो इस एडजॉइंट ए को लिख सकते हो ए डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपॉन ए, लिख सकते हो या नहीं? बोलो। यस सर। यस सर। और ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है सेकंड, क्या था ये? ए डिटर्मिनेंट टू द डिटर्मिनेंट पावर, ए का स्क्वायर। मतलब n-2 है या नहीं है? n-1। हाँ, ये नहीं, ये वाला जो टर्म है हमारा ए डिटर्मिनेंट टू द पावर, जो हमने सेकंड n-1। प्रॉपर्टी पढ़ी है। n-1 है हाँ, सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, n-1 आएगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है ना साथ में। ठीक है, ये आ गया। ऑल ऑफ यू क्लियर? यस सर। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, दिस इज इक्वल टू, ये ए डिटर्मिनेंट इसको डिवाइड करेगा, तो ए डिटर्मिनेंट टू द पावर n-2 इंटू ए मैट्रिक्स, सॉरी, यानी कि ये प्रॉपर्टी वैलिड है। ऑल ऑफ यू क्लियर? यस सर। लिख लो, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ एडजॉइंट की, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यू राइट डाउन एंड प्रूव इट योरसेल्फ अगेन इफ यू हैव रिटन दिस। यस सर। लिखो, आगे बढ़ो। यस सर। एडजॉइंट स्विफ्ट ऑफ होगी ए सर इससे। होल इनवर्स, हाँ, नथिंग सर। एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इज एडजॉइंट ए का एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। करो ट्राई इसको भी। सर एडजॉइंट ऑफ ए प्रूव हो रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्रूव नहीं हो रहा। अच्छा, मैं कर दूंगा अभी। एक सेकंड सर।
पहले लेफ्ट हैंड साइड मैं कर देता हूँ, बाकी तुम ट्राई करो। लेफ्ट हैंड साइड है ए इनवर्स, और ए इनवर्स क्या होता है? 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए होता है। बताओ ये बात कितने लोगों को समझ में आती है? हो गया सर, यस प्रूव सर। हो गया सर, प्रूव। बस ठीक है, तो ये आ गया, और ये सब हम पढ़ चुके हैं। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या पढ़ चुके हैं? ए डिटर्मिनेंट टू द पावर n-2 इंटू ए पढ़ चुके हैं। और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या पढ़ चुके हैं? ए डिटर्मिनेंट टू द पावर n-1 पढ़ चुके हैं। तो ये फाइनली क्या आएगा? ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट आएगा या नहीं आएगा? ऑल ऑफ यू बोलो। जल्दी यस बताओ। सर। ठीक है, और ए इनवर्स को हम ऐसा लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले से एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा बताओ। यहाँ से अगर मैं ए की जगह ए इनवर्स डालूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स विल बिकम, ये ए की जगह ए इनवर्स डाल रहा हूं, तो ए इनवर्स का इनवर्स इनटू ए डिटर्मिनेंट, आई थिंक करेक्ट है। सर कैसे? ए इनवर्स इंटू का इनवर्स कैसे लिखते हैं? ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, सॉरी, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, यस ए की सर। जगह ए इनवर्स डाला है। बोलो। हाँ सर, समझ गया समझ गया, ठीक है ठीक है। बस उससे उससे दोनों साइड क्लियर हो जाएंगी। आई थिंक क्लियर आ गया। सर सर राइट हैंड साइड नहीं समझ आई। ये समझ में आता है जहां मेरा ये पेन है? यस सर। तो ए की जगह हर जगह ए इनवर्स डाल दो, तो ये ए इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए की जगह ए इनवर्स डालेंगे तो ए इनवर्स का होल इनवर्स इनटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। ओके सर। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। यस सर आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखना जरा, अगर अभी भी कोई डाउट है तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, किसी भी स्टेप में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसकी -1 की पावर -1 मल्टीप्लाई होके ए आ गया। और ये ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट लिखूं या ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स लिखूं, बात एक ही है। यस सर। प्रॉपर्टी है, लिख भी लो, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालो या ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स कर दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट। अच्छा, अब किसी के भी डिटर्मिनेंट का इनवर्स का मतलब क्या हुआ? रेसिप्रोकल हुआ या नहीं हुआ? तो लेफ्ट यस और सर। राइट साइड सेम आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है, तो यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टी भी क्लियर है ऑल ऑफ यू। सर एक मिनट नोट। हाँ हाँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये प्रूव आते हैं क्या सीबीएसई लेवल पे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएंगे ये, कहीं भी नहीं सम, आएंगे ये। जो मैंने समझ में कल तो प्रूफ नहीं। बताया था बस वो आना चाहिए तुम्हें, बस। ओके सर। ये कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, मतलब बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड इन एक्सप्लेनिंग यू द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, मुझे उस बात से मतलब है। यस सर। रिटर्न ऑल ऑफ यू। यस सर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन शायद डीपी में भी है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के अंदर। ऑल ऑफ यू ट्राई दिस क्वेश्चन। इफ a1 a2 a3 all form a gp and ai is positive,
करो फटाफट ये क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा अगले टर्म्स भी क्या आएंगे। सर डिटर्मिनेंट निकालना है। हाँ, ये सब जीपी के टर्म्स है, ठीक है ना। सर रेशियो नहीं दे रखा, कॉमन रेशियो। नहीं, नहीं दिया हुआ बेटा। सर ओके वेट होने सर। वाला है सर। हाँ हाँ, करो ना। सर 0। हाँ, 0 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। रेस्ट ऑफ यू सॉल्व। कर रहे हैं सर। हाँ ठीक है, आराम से, टेक योर टाइम। यस सर, 0 तो आया है। ठीक है, सबका हो गया मान लो। नहीं हुआ सर। जो m टर्म होएगा वो होएगा a r टू द पावर m -1 होगा।
Yes sir. बताओ भाई। Yes sir, यही होगा. और m प्लस वन यस एटम जो सर। होगा, m प्लस AR वन to the एटम power होगा m. वो m, और m प्लस टू होगा AR टू द पावर m प्लस वन। ये पुट करो वैल्यू, फिर लॉग लो, फिर आंसर आएगा ही आएगा। सर मैंने तो ऐसे नहीं किया। कैसे किया है? सर मैंने log am जो है उसका जो नेक्स्ट जीपी टर्म आएगी वो उसकी r से मल्टीप्लाई होके आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वही तो वही आना है इनमें। बिल्कुल अगली स्टेप में वही आना है। तुमने सही करा है, तुमने कुछ गलत ही नहीं करा, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली जब हम कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक चीज ये भी समझनी है ना, जैसे हमारे 2 4 6 8 ये, अच्छा ये नहीं सॉरी, जैसे एबीसी हमारा जीपी है, यस सर। तो बी स्क्वायर बराबर एसी हो गया। अगर मैं लॉग लूंगा तो लॉग ए प्लस लॉग सी आएगा। तो ये तो प्रॉपर्टी तुम्हें पता होगी कि अगर ए बी सी जीपी में है तो उनके लॉग एपी में होते हैं। Yes sir, पता है. ठीक है, तो अगर हम इसमें कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 और कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 कर दें, मतलब जैसे हमने करा कॉलम 3 इज कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, तो ये जो कॉलम 3 वाला टर्म है तो दिस माइनस दिस, तो ये लॉग ए आर की पावर एम प्लस वन माइनस लॉग ए आर की पावर एम, तो ये लॉग आर बचेगा या नहीं बचेगा? मतलब बेसिकली मैं एक टर्म लिख देता हूँ बस, लॉग ए आर की पावर एम प्लस वन माइनस लॉग ए आर की पावर एम, तो ये log a अपॉन बी ए आर की पावर m प्लस वन अपॉन ए आर की पावर m, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा? ये log r बचेगा या नहीं बताओ? यस सर। Yes sir. तो इन दोनों को माइनस करके इस पूरे कॉलम में log r बचेगा, इन दोनों को माइनस करके इस पूरे कॉलम में log r बचेगा। तो दो कॉलम आइडेंटिकल होंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी? यस सर। होगी सर. ये है इसका मतलब, समझ में आ गया? आगे सर. ठीक है। अच्छा एक टर्म याद रखना, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, मैं शायद भूल जाऊंगा बताना, बाकी मुझे भी बहुत चीज पढ़ानी है जेई के लिए। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज नथिंग बट सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, एंड व्हेनेवर आई टॉक अबाउट डायगोनल आई टॉक अबाउट प्रिंसिपल डायगोनल। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ओनली, राइट? कोई डाउट? No sir. सर एक मिनट। ठीक। हम्म। डन सर। ओके ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। इफ ए इज A00 0 A 0 0 A, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। यूज प्रॉपर्टी, आई थिंक बेटर रहेगा। A square. ठीक है। सर ए स्क्वायर नहीं आ रहा। करा है? सर ए टू द पावर 6 नहीं आएगा।
अच्छा हाँ ठीक है ना, तीनों ऐसा ही है, ए टू द पावर 6 ही आएगा, राइट। तुम भी कर लो बेटा एक बार। ये सर होल क्यूब देखा, उसको भूल गया मैं। ठीक है 6 ही आएगा। हो गया सबका, ऑल ऑफ यू? क्या फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का? कल ही तो, अच्छा ये तो आज ही पढ़ा है इनफैक्ट। मॉड ए का स्क्वायर। हाँ, डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, स्क्वायर। बात खत्म। तो हाँ, तो डिटर्मिनेंट आएगा ए क्यूब, तो ए क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा ए टू द पावर 6, राइट। ठीक है। अच्छा हमने ये पढ़ा था ना, ए बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इनवर्स के लिए भी प्रूव कर दिया था सर कल। और ए बी का इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स। एक और प्रॉपर्टी बता रहा हूँ एडजॉइंट की, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट ए, ये भी प्रूव करो। इसमें से ना ये यूज कर सकते हो, इनमें से कुछ यूज कर लेना। इनवर्स यू कैन यूज, ट्रांसपोज यू कैन यूज, जो तुम्हें जरूरत पड़े वो यूज करो एंड प्रूव इट। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट ए, जस्ट ट्राई। हो गया बेटा? हो गया सर। ठीक है सबका। नो सर। ओके देखो, अगर हम किसी का भी जैसे डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो या तो आरएचएस से स्टार्ट करो या एलएचएस से इसको स्टार्ट करो, कहीं से भी एक जगह से स्टार्ट कर लो। जैसे ही है ना एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो ए बी का इनवर्स क्या होता है बताओ? एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। यस सर। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा बताओ? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी ए बी का इनवर्स
Yes, sir. ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है? ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट, और ए बी का इनवर्स क्या होगा? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, राइट? बोलो। यस सर। Yes, ये sir. तो मैंने बोला ना, यूज करना पड़ेगा। तो बी इनवर्स होएगा आपका एडजॉइंट बी अपॉन बी डिटर्मिनेंट, और ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ए इंटू ए डिटर्मिनेंट। कैंसिल आउट हुआ, आ गया। कोई Yes, डाउट? sir. No, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन भी लिखो एंड टू एंड। A is a square matrix. If A is a square matrix of order 3 such that A into adjoint A is 10 into identity matrix, सर रिपीट करना find the क्वेश्चन। value of A is a square matrix of order 3 such that A into adjoint A is 10 into identity matrix. 100. बताओ। 100. 100. ठीक है, सबका हो गया ना? हमने पढ़ा था अभी। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है ए डिटर्मिनेंट टू द पावर n माइनस 1। यस सर। ठीक है, तो n इज 3, ऑर्डर इज 3, तो ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर आ जाएगा। अब ए डिटर्मिनेंट कितना आएगा? 10. ठीक है, हो गया आंसर 100। ठीक है ना ऑल ऑफ यू? सर ए डिटरमिनेंट 10 कैसा है? Equate कर दिया. ये जब तुम दोनों तरफ का डिटर्मिनेंट लोगे तो आ जाएगा ना। देखो वैसे भी देखो, अगर तुम a इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट लो दोनों तरफ, तो a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? 10। तो उससे हो तो रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, डाउट है? सर डाउट है। क्या बताओ? इसको सर मैं डिटर्मिनेंट समझ इनटू आइडेंटिटी के इक्वल रख दे. करो एक बार ट्राई करो अपने आप, फिर मैं बता रहा हूँ, देखो क्या है इसमें। अरे ये फॉर्मूला नहीं है क्या? a इंटू एडजॉइंट ए is adjoint A into A ओके सर is ओके। A determinant into identity matrix। तो उससे कंपेयर करोगे तो A determinant 10 आ गया ना। सही है? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया एडजॉइंट डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, दैट इज 100 इज द आंसर। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बट ये एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। A is a 3 by 3 matrix if A is a 3 by 3 matrix and B is adjoint of A। मतलब ऐसे क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, B is its adjoint matrix if A is a 3 by 3 matrix and B is its adjoint matrix, if the determinant of B is 64, find the determinant of A। 8.
If the determinant of B is 64, find the determinant of A. 8. 8. हाँ ठीक है. बाकी बच्चे सब करो. यस सर आ गए. आ गया ना. बी क्या है इसमें? एडजॉइंट ए गिवन है, एडजॉइंट ऑफ ए. तो बी का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा? एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होगा, है ना. और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या है? ए डिटर्मिनेंट टू दी पावर एन माइनस वन होगा. यानी कि ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर होगा या नहीं होगा? तो ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर हो गया बी का डिटर्मिनेंट यानी कि 64. तो ए डिटर्मिनेंट आपका प्लस माइनस 8 आ गया. यस सर. देखो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बट अगेन यू कैन सी कि ये बिल्कुल जेई लेवल के क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे. राइट. यस सर. तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, आराम से तुम्हारा टेस्ट भी हो जाएगा. और अभी खैर मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा, वो तो मेरी तरफ से तो हो जाएगी. खुद स्टार्ट करना, ठीक है. यस सर. ठीक है, और क्वेश्चन दे रहा हूँ. देखो एक और क्वेश्चन. A square matrix of order n is unimodular. Unimodular मतलब मॉड्यूलस 1 है. एंड अच्छा, A and B are also unimodular. Are also unimodular. सर पहले क्या था? A square matrix of A of order n is unimodular and A and B सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही मेरे को. किसी को नहीं आ रही. बेटा वापस ज्वाइन हो गया है. यस सर. Okay. Yes, sir. So I am repeating, a square matrix A of order is unimodular. पार्ट आवाज क्या से आ रही है तुम्हें? A and B are unimodular and also A and B are unimodular. Then adjoint of
ए पी बी इज, ऑप्शंस लिख रहा हूं, फर्स्ट ऑप्शन इज A into adjoint of P into B. Second option है B into adjoint of P into A. Third option है B inverse into adjoint of P into A inverse. And fourth option है A inverse into adjoint of P into B inverse. Question is clear all of you? सर दोबारा बताना. इसमें कुछ नहीं है, कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए दी हुई है, ऑर्डर एन है, उसका मॉड्यूलस 1 है और बी का भी मॉड्यूलस 1 है, तो P क्या है ए यहाँ पी बी पे? का एडजॉइंट ऑफ ए पी बी निकालना है और 4 ऑप्शन दिए हुए. सर P क्या है ये? कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, कुछ बोला नहीं है उसके बारे में. अच्छा P के और बारे में पी कुछ नहीं आंसर में दिया हुआ है ना, एडजॉइंट ऑफ पी दिया हुआ है ना. करना. ओके सर. बस तुम्हें ऑप्शन बताना है कौन सा है. मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. सर कर रहे हैं. हाँ हाँ, टेक योर टाइम, तुम ही करोगे, मुझे नहीं करना है. ऑप्शन सी. हेलो. हाँ बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है. ऑप्शन सी. यस सर. यस, सिंपल, वेरी गुड. सर लास्ट प्रॉपर्टी. हाँ ठीक है, गुड. सभी बच्चों का हो गया है ना? यस सर, सी ऑप्शन. वेरी गुड, ठीक है. किसी का नहीं हुआ हो तो बताओ, या मैं बताऊं, या हो जाएगा आप सबका? हो गया सर. सबका, ऑल ऑफ यू. मतलब इसमें लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगेगा बेसिकली, बस और कुछ नहीं है. फिर ये हो ही जाएगा, है ना? ठीक है, ये आइडिया आ रहा है तो वेरी गुड. नाउ यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस इन जेईई. धीरे धीरे और प्रैक्टिस करोगे और एक बार चीजें कर आएंगी. दीजिए. अच्छा ठीक है, ये आ गया ना, ये तो मैंने कर ही दिया. लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी लिख दिया ना. यस सर. अब एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा? बी B इनवर्स inverse into B अपॉन determinant. बी डिटर्मिनेंट, जो कि 1 दिया हुआ है. और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? ए इनवर्स अपॉन ए डिटर्मिनेंट, जो कि 1 दिया हुआ है. तो हो गया, दिस इज द आंसर. मल्टीप्लाई में होना चाहिए ना. क्या? B inverse into determinant of B is equal to ये adjoint of. इंटू में तो लिखा है सब. नहीं, आपने बोला ना B inverse upon determinant of B. अपॉन में ही तो होता है. एडजॉइंट ऑफ बी, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, सॉरी, सही कह रहा है ये बच्चा. ये सही मल्टीप्लाई में होता है ना सर. यस 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 यस. अपॉन मेरे मुंह से निकल गया होगा. ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट, तो एडजॉइंट ए में आ जाएगा ए इनवर्स इनटू ए डिटर्मिनेंट. फाइन, सही बात है. एक और क्वेश्चन लिखिए, ये हो गया ना. यस. इफ ए इज 1 0 0 1 1 2 3 -1 9, then find the value of
एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट करो फटाफट। सेवन जीरो जीरो सेवन सेवन 21 माइनस 763। नहीं सर, तो 11 सॉल्व 0 0 करके 11 11 22 33 माइनस बेटा 11 डिटर्मिनेंट 19। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट इट हैज टू बी अ वैल्यू। ओके सर। सर 121। नहीं नहीं, इसमें एक्चुअली हमने एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए पढ़ा है ना, यस सर। यानी कि इसमें एक और प्रॉपर्टी बन रही है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। सर एक जगह हाँ जी। एडजॉइंट रख देंगे। इलेवन रेज टू पावर 4 वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। 12321 14641 14641 whatever। ठीक है। यस सर 14641। ठीक है ठीक है, कैरी ऑन। एक चीज देखो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला बताओ बस मुझे, ये प्रॉपर्टी बना के बॉक्स बना के लिखते जाना जो मैं बता रहा हूँ। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला बताओ फॉर ए थर्ड 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ए इंटू ए। डिटर्मिनेंट ए इंटू ए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताओ, कोई मैट्रिक्स है अगर इस मैट्रिक्स को अगर मैं के से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से बताना, तो के ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, बस ये बताओ, ये भी के इंपॉर्टेंट क्यूब है। है। के क्यूब डिटर्मिनेंट ए। के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट है। ऑल ऑफ यू क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस सर। Yes, अगर sir. अगर एन ऑर्डर मैट्रिक्स होगी तो ये रिजल्ट आएगा फॉर एन ऑर्डर मैट्रिक्स, राइट? यस सर। अब यहाँ अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो दिस इज अ सिंगल नंबर, डिटर्मिनेंट है तो ये वैल्यू है, तो दिस इज समथिंग लाइक के ए, तो ये होगा के क्यूब इंटू ए डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट का क्यूब इंटू ए डिटर्मिनेंट आएगा या नहीं आएगा? यस सर। दिस इज नथिंग बट ए डिटर्मिनेंट टू द पावर 4। अब ए डिटर्मिनेंट तुम्हारा शायद 11 आएगा ही आएगा, तो आंसर आ गया 11 टू द पावर 4 गेटिंग। यस सर। ठीक है, तो ये ना बहुत बुक्स में एडजॉइंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं कराते हैं, बुक्स में भी नहीं मिलेंगे, एंड बट बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एडजॉइंट का क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई, राइट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर तो
इसका जनरल फॉर्मूला हम ये n बाय n ऑर्डर के लिए ये बना सकते हैं ना, डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 का होल स्क्वायर। हाँ बिल्कुल यही बनेगा इसका, इसका फॉर्मूला ही ये बनेगा। बना के बॉक्स बना के लिख लो। सर तो अगर 3 बार एड जॉइंट लगा दो तो वहाँ पे क्यूब हो जाएगा, होल क्यूब। क्या बोल रहे हो? अगर इसका इसके आगे एक और एड जॉइंट लगा दें, एड जॉइंट ऑफ एड जॉइंट ऑफ एड जॉइंट ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 का होल क्यूब हो जाएगा। हाँ फिर तुम्हारा वो वाला भी टर्म आ जाएगा, फिर वहां से रिप्लेसमेंट कर लोगे, आ जाएगा वही। ठीक है, आएगा। सर इसका फॉर्मूला क्या बताया आपने जो बनेगा? डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़े। श्योर सर। ठीक है, अच्छा जैसे हमारे पास ये चीजें हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज d3। दिस इज लीनियर इक्वेशन। इसके दो मेथड होते हैं, वन इज मैट्रिक्स मेथड एंड वन इज डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड को हम क्रैमर्स रूल बोलते हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं है, बता दूंगा, बट से पहले मैट्रिक्स मेथड की बात करेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, और यहाँ पर हमने लिखा x y z, और यहाँ पर लिखा हमने d1 d2 d3। एक कॉलम मैट्रिक्स है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एक कॉलम ही आएगा। मेरे ख्याल से समझ में आएगा सबको। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं नहीं इसको? यस सर। यस सर। तो इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, a x बराबर b, तो we have to find out x, तो x is nothing but a inverse b. This is known as matrix method to solve a system of linear equations, right? यस सर। लिखो इसको। सर सर यूगन वैल्यू क्या होती है? क्या? सर आइगन वैल्यू, पता नहीं उसका नेम प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा मेरे को। तुमने कहाँ पढ़ा है? सर वो ऑनलाइन देखा था मैंने, कैमले हैमिल्टन रूल, तो उसके नीचे लिखा था व्हाट इज आइगन वैल्यू इन मैट्रिक्स। yes, yes, yes. वो सब चीजें आने दो मुझे, मैं बता दूंगा, बट हमारे सिलेबस में नहीं है। ये जो कैमले हैमिल्टन रूल है और इसमें एक दो चीजें और हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स। मतलब एक बार डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? वो इस तरीके से लिखा होता है, अगर तुम्हें याद हो तो, कहीं तुमने जहाँ भी पढ़ा हो तो ऐसे लिखा होगा। ऐसे डिस्कस कर लेंगे। आइगन वेक्टर भी होता है सर, हाँ बिल्कुल, वो भी समझ नहीं आया। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो, एक्चुअली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सिलेबस की चीज नहीं है।
ओके सर। वो कॉलेज की चीजें हैं, व्हेन वी आर डूइंग द केमिस्ट्री एंड ऑल, है ना। और होती बहुत आसान है, मैथ्स इज वेरी इजी आफ्टर दिस। बाद में ज्यादा नहीं है यहाँ पर, बल्कि फिर भी अच्छी लॉजिकल मैथ्स है 11th 12th में। सर मेरा एक क्वेश्चन था, कर लिया नोट। मैंने एक क्वेश्चन देखा था मतलब। क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन बोलो। सर उसमें था कि एस सैंपल स्पेस है एक ऐसे मैट्रिक्स का जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 0 और 1 ही है बस। हम्म। तो उसमें दो इवेंट्स हैं। इवेंट 1 है कि एक 3x3 ऑर्डर का, मतलब एस जो सैंपल स्पेस है वो 3x3 ऑर्डर के मैट्रिसेस का है सैंपल स्पेस। तो E1 जो इवेंट है वो हमारा है कि जो मैट्रिक्स का सम होना चाहिए ना एलिमेंट्स का, वो 7 होना चाहिए बस। अच्छा। और हमारा जो वो होना चाहिए E2 है, E2 में है कि डिटर्मिनेंट उसका 0 होना चाहिए मैट्रिक्स का। अच्छा। तो हमें अच्छा। प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 जब E2 गिवन हो। अच्छा, तो अब पहले ये बताओ, सबसे पहले ये कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अभी हमें आती है नहीं आती? सर मेरे को आती है, मैंने पढ़ ली। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E2 हो गया। यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E2 का फॉर्मूला होगा E1 एंड E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। यस सर। ठीक है, अब हमने लिए मैट्रिसेस में एलिमेंट 0 और 1। तो E1 है जब सम 7 होगा, और E2 है जब तुम क्या बोल रहे हो, डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो यस सम सर। 7 के लिए एलिमेंट का सम 7 का मतलब ये है कि 7 7 1 और जगह 2 1 0। लगेगा। तो 7 जगह 1 और 2 जगह 0 लगाने की कितनी मैट्रिक्स बनेगी वो निकाल लो। 18 कितनी मैट्रिक्स बने? नहीं 36, हाँ, 36। 36 क्यों बनेगी? हर प्लेस को हम, मतलब ये बेसिकली ऐसा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 जगह हमें ये चीजें लगानी है, राइट। पहले 9 प्लेस को हम फैक्टोरियल बोल, अपॉन 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल ऐसा आएगा ना। बिल्कुल 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अच्छा, तो वो सॉल्व करके यही आता है क्या? अच्छा ठीक है, 36 आया। तो ये आ जाएगा। अब हम निकालेंगे E1 एंड E2, मतलब सम 7 भी चाहिए और डिटर्मिनेंट 0 भी चाहिए। फिर इनकी पोजीशनिंग निकालेंगे तीनों की, समझ में आ रहा है ना। सर 18 आ गई। हाँ, तो 18 आ गई, तो कॉमन कितनी है? अब कॉमन निकालो ना। कॉमन, ये कॉमन आई है 18। सर 18 आई है E2 में। E2 तो वो है शायद जिसमें क्या है, डिटर्मिनेंट 0 है। हाँ डिटर्मिनेंट 0 है, तो ये तो 18 आ गया। नहीं, मैं कॉमन बोल रहा हूँ, A1 एंड E2 कॉमन। कॉमन मतलब जिसमें डिटर्मिनेंट भी 0 हो और सम भी 7 हो। हाँ सर वो 18 ही आई है हमारी मेरी। और ये कितनी आई है? सिर्फ डिटर्मिनेंट 0 वाली कितनी है? ओनली डिटर्मिनेंट 0। सम कितना भी हो उससे मतलब नहीं है। अब ये तो, ये वाली तो कॉमन हो गई। अब डिटर्मिनेंट 0 में तो हम कितने भी 1 कितने भी 0 लगा सकते हैं ना। यस सर। ये कंडीशन जो है ना, 7 1 और 2 0 की, ये तो ऊपर जाएगी। नीचे ओके तो कितने भी 1 कितने भी 0 हो सकते हैं। ये देख लेना कि डिटर्मिनेंट कितनी बार 0 हो रहा है, वो यहाँ आ जाएगा। सर यही समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे देखूं। अब यही तो देखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे केसेस बनेंगे। एक ही केस नहीं बनेगा ना। एक तो जब सिर्फ सारे 0 होंगे तब भी डिटर्मिनेंट 0 आएगा। आएगा या यस नहीं सर। आएगा? जब यस सर। एक 1 होगा तब भी डिटर्मिनेंट 0 होगा। फिर एक 1 कहाँ कहाँ लगाएंगे? थोड़े केस बनाने पड़ेंगे इसके, और कोई तरीका भी नहीं है इसमें। ओके सर। मेथड तुम्हारा ठीक है, मतलब तुम्हें आइडिया है इन सब चीजों का। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े अब। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। सर हम ऐसा भी तो कर सकते थे हाँ। कि ये 36 है हमारी ऐसी जिनमें डिटर्मिनेंट 0 है और 7 वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, हाँ। और इन्हीं में से हमने वो 18 उठा ली, हाँ। तो 18/36 कर दें। लेकिन सर मैं इस आंसर के बारे में श्योर नहीं था, पीछे तो यही आंसर दे रखा था 0.5, लेकिन मैं श्योर नहीं था कि मेरा तरीका सही है या नहीं। नहीं तो 18 कैसे उठा लेंगे इन्हीं में से? इन्हीं में से कैसे हो जाएंगे?
सर 1 और 0 वाली जिनमें सम 7 हो, ऐसी 36 मैट्रिक्स बन रही है। एक सेकेंड, ये सम 7 हो गया एंड डिटर्मिनेंट आपका 0 हो गया, और नीचे क्या है, डिटर्मिनेंट 0। नहीं, फर्स्ट कंडीशन है सिर्फ सम 7 की। हाँ, तो सेकंड कंडीशन तो डिटर्मिनेंट 0 की है ना, यस सर, यस सर। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 7 प्रोवाइडेड द डिटर्मिनेंट इज 0। यस सर, तो हमने जो निकाला था, ये निकाला हमने सम 7 वाला, यस सर। और डिटर्मिनेंट 0 वाला कंडीशन। डिटर्मिनेंट 0 वाले कंडीशन में 18 आ रहे हैं ऐसे, जिसका सम 7 हो। मतलब नहीं, मैंने पहले ही ले लिया वो। तो वो तो सर ऊपर आएगा ना, नीचे थोड़ी ना आ जाएगा वो। एक सेकंड सर, मैं एक बार क्वेश्चन देखता हूँ, क्या पता मैंने उल्टा बोल दिया हो, गिवन उल्टा बोल दिया हो। देख लो जल्दी से। हो गया। सर एक सेकंड, मेरा फोन हैंग हो रहा है, एक सेकंड सर। सर मैंने E1 इंटू E2 गलत बोल दिया। E1 है जिसमें डिटर्मिनेंट 0 हो, और E2 है जिसमें सम 7 हो। बहुत बड़ा फर्क आ गया अब। हाँ सर। अब जो तुम बात बोल रहे हो ना, अब वो हो जाएगी, हाँ क्योंकि सर वही। E2 सम 7 है, तो अब सम 7 के साथ डिटर्मिनेंट लेना है 0। तो यानी कि अब पता लग गया, पोजीशन पता चल गई कि अब 7 1 है, तो अब आसान हो गया या नहीं हो गया? यस सर, वो क्वेश्चन उल्टा बोल दिया था मैंने। हाँ, तो फिर तो हो जाएगा, आधे आ जाएंगे, फिर तो मैं मान सकता हूँ तुम्हारी बात। ठीक है, ये तो इजी है। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया ना सबने, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स मेथड, ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है। सर एक और बार दिखाना जरा वो मैट्रिक्स में। देख लो देख लो। और डी वाले के नीचे 3 into 3 नहीं 3 into 1 है। कहाँ पे? सर मैट्रिसेस जो आपने बनाई है D1 D2 D3। हाँ हाँ, ये सॉरी 3 into 1 है, ये 3 into 1 ही आएगा। ठीक है, अब एक और बात देखते हैं। अब क्वेश्चन तो अगर कोई आएगा तो सॉल्व कर ही लोगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। अब जैसे मान लो x+2y+3z बराबर 1, या 10 मान लो, 2x-y+4z बराबर 5 मान लो, 3x+y-2z बराबर 3 मान लो। तो आई थिंक मैट्रिक्स मेथड से अगर कोई बोलता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x y z, तो वो तो अब कोई भी कर लेगा, आई थिंक, है ना? यस सर। सर ए सर इनवर्स हम निकालेंगे सिंपल और सर हम सिंपल हाँ, इक्वेशन क्यों नहीं सॉल्व करते? जैसे टू, अगर हमारे पास दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है तो हम सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे तीन के लिए क्यों नहीं करते? तो तीन के लिए भी कर सकते हैं। वो तो ये है कि अगर मैट्रिक्स मेथड से ही सीबीएसई में पूछा जाएगा तो करना है, वरना कोई जरूरत थोड़ी ना है। सिंपली क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, सिंपली सर हम तो उसको इसमें बिल्कुल कर सकते हैं। ए इनवर्स निकालेंगे पहले। इसमें ए इनवर्स निकालेंगे, ओके। और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 20। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे बीच से। कर लो, करना है तो फटाफट। कर रहे हैं सर।
ठीक है। सर एक बार बताना कैसे करेंगे? अच्छा, इसमें तो बहुत सिंपल सा है, एक मैट्रिक्स बना लो ना, 1 2 3, 2 -1 1, 3 4 -2, ये एक्स वाई जेड, और ये हो गया आपका 10 5 3, तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। फाइनली दिस एक्स वाई जेड विल बी, ये मैट्रिक्स इधर चली गई, 1 2 3, 2 -1 1, 3 4 -2, इसका इनवर्स इंटू 10 5 3, मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। निकाल दो सर। अरे बंदर आ गया अंदर, पूरा अंदर पूरा ले गया फ्रिज खोल। सर कौन आ गया? हटाओ गन 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 ला हो अरे कार्ड भी लेते नहीं हो के यार, ये कार्ड भी लेते हैं। उधर टूट गया। ये सब छोड़ दिया उसने। हाँ बादाम खा गया सारे। चलो हो गया, अभी मेरी क्लास चल रही है। बच्चों आवाज आ रही है? यस यस सर कर रहे हैं। सर कौन आ गया? घर पे बंदर आ गया। सर, बड़े अजीब से आंसर आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा मैंने अपने मन से दिया है ना, बस एक आइडिया दे दिया है कि ऐसे होएगा, है ना।
सर x आ रहा है 75, y आ रहा है 30 और z आ रहा है 105। आएगा ही नहीं, फिर तो ये वैलिड ही नहीं हो रहा ना, है ना। हाँ सर, यहाँ तो वैसे गलत हो गया कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, आई थिंक कर ही लोगे। यस सर। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसमें एक दो चीज और बता देता हूँ। सुनो, इसमें एक होता है बेटा होमोजीनियस इक्वेशन और एक होता है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या जाते हैं, आते ही आते हैं। होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि अगर ये जो है ना, जो मैंने लिखा है एक्स, ये जीरो आ जाए, यानी कि अगर इधर सारे जीरो होंगे दैट नोन एज होमोजीनियस, और अगर एक भी ऐसा है जो जीरो नहीं है तो इट इज नॉन होमोजीनियस। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। सर दोबारा बताना। अगर ये d1 d2 d3 ऑल जीरो तो इट इज एन होमोजीनियस इक्वेशन, और अगर ऑल जीरो नहीं है तो इट इज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। तो अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तब उसका अलग सॉल्यूशन है, और नॉन होमोजीनियस है तो अलग सॉल्यूशन है। तो अगर ये x बराबर a इनवर्स b है, मान लो b जीरो नहीं है, तो ये a इनवर्स अगर वैलिड ही नहीं होगा तो हम x की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, राइट? यस ठीक है, और a इनवर्स कब वैलिड नहीं होगा? जब डिटर्मिनेंट जीरो होगा, क्योंकि a इनवर्स होता है एडजॉइंट a अपॉन a डिटर्मिनेंट। यस सर। ठीक है, मैंने बताया था कि सिंगुलर और मैट्रिक्स बताई थी। तो अगर a डिटर्मिनेंट जीरो होगा, अगर a डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो अलग बात चलेगी, a डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो अलग बात चलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। इसमें एक तो है a डिटर्मिनेंट नॉन जीरो और एक है a डिटर्मिनेंट जीरो। आई थिंक क्लियर है? बोलो। यस सर। ए डिटर्मिनेंट Yes, नॉन sir. जीरो। अच्छा ठीक है, ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यस सर। ठीक है, तो x हमारा क्या है, a इनवर्स इनटू b है, राइट? अब अगर a डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो ये फॉर्मूला वैलिड है या नहीं है? सर है वैलिड। वैलिड है। तो दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। दिस विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। x की एक वैल्यू आएगी, y की एक वैल्यू आएगी और z की एक वैल्यू आएगी, और इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। ऑल ऑफ यू क्लियर? सर एक बार और बता दो। ठीक है, अगर ये a इनवर्स वैलिड है तो x की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर a डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो x इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, और इसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन दैट इज कंसिस्टेंट, राइट? ओके सर। ठीक है, अब आ जाओ a डिटर्मिनेंट जीरो। तो a डिटर्मिनेंट जीरो पर दो केस है, तुम्हें दो केस बनाने पड़ेंगे। अगर a डिटर्मिनेंट जीरो आ गया देन फाइंड एडजॉइंट a इंटू b, ये वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा ऐसे लिख लो, इफ a डिटर्मिनेंट इज जीरो देन फाइंड एडजॉइंट a इंटू b। और अगर ये एडजॉइंट a इंटू b अब या तो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, दो ही बात है या नहीं है? बताओ। सर Yes, sir. एडजॉइंट ए इनटू बी निकाला आवाज आ क्यों? रही है? ये इसका तरीका है, बता तो रहा हूँ कि अगर a डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हुआ तब तो यूनिक सॉल्यूशन है, लेकिन अगर a डिटर्मिनेंट जीरो है तो फिर हम इस मेथड से इसकी x की वैल्यू नहीं निकाल सकते ना। यस सर। तो जब हम ये वैल्यू नहीं निकाल सकते तो हमें ये तो बताना पड़ेगा कि भैया सॉल्यूशन कितने हैं। जैसे हम यूनिक सॉल्यूशन का तो केस हम पढ़ गए, अभी यूनिक के अलावा क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है,
या बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, दो ही बातें बची ना, यूनिक के अलावा क्या, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं और या नॉन सॉल्यूशन है। उसके लिए एक मेथड है फाइंड एडजॉइंट ए इनटू बी। अगर ए डिटर्मिनेंट 0 होता है तो फाइंड एडजॉइंट ए इनटू बी, राइट? यस सर। अगर ये 0 होगा तो अलग केस है, नॉन 0 होगा तो अलग केस है। तो अगर ये 0 होगा तो ये हमारे सॉल्यूशंस आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और जब भी सॉल्यूशन आ रहे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं कंसिस्टेंट। और जब ये 0 नहीं होगा तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। एंड नो सॉल्यूशन मतलब क्या? इनकंसिस्टेंट। तो ये तुम्हें याद रखना है जो मैंने बात बताई है, एग्जैक्टली डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा और डायरेक्टली तुम्हें सॉल्व करना है। सर जो बी है वो मैट्रिक्स ऑफ D1 D2 D3 है। बिल्कुल। ओके सर। पहले लिख लो फिर मैं अगली चीज लिखाता हूँ। सर मतलब नॉन होमोजीनियस केस में जब वो ए 0 होगा जब लगेगा ए वाला। नॉन होमोजेनियस के केस में जब ए डिटर्मिनेंट 0 होगा तब ये वाला केस लगेगा। सर बाकी टाइम वैसे ही होगा नॉर्मली। जब ए डिटर्मिनेंट 0 ही नहीं है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आनी ही आनी है, दैट इज अ कंसिस्टेंट। एंड कंसिस्टेंट मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। ओके सर। कर लिया सर नोट। चलिए, वेरी गुड। अब आ जाते हैं दूसरे केस में। ये तो था नॉन होमोजीनियस का। अब होमोजीनियस इक्वेशंस का देखते हैं। होमोजीनियस मतलब जिसमें D1 D2 D3 0 AX इक्वल टू 0। हाँ, तो इसमें दो केस है, ए डिटर्मिनेंट या तो ए डिटर्मिनेंट 0 होगा या ए डिटर्मिनेंट नॉन 0 होगा। सर उसका एक केस रह गया। तो नॉन सर तो नॉन 0 पे यूनिक सॉल्यूशन। सर ऊपर वाले का एक केस रह गया। कौन सा? ये फाइंड वाला है ना, इसका एक और केस था ना, आपने दो बताए। नहीं, बस एक ही केस है कि अगर एक डिटर्मिनेंट 0 होगा तो फाइंड ओके दिस, सर। और ये फिर दो, या तो ये वैल्यू 0 होगी या नॉन 0 होगी। ओके सर। यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट नॉन 0 तो यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन को हम और क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। और ये होगा तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, दैट इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है ऑल ऑफ यू? यस सर। सर इसका मतलब क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन का नाम देते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। इट इज ओनली वन सॉल्यूशन। ए डिटर्मिनेंट 0 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन ट्रिवियल, ओनली वन सॉल्यूशन, और तीनों 0 0 0 ही बनेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है। अब मैं तुम्हें एक आध ये बताता हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। जैसे क्वेश्चन जेई मेन का बता रहा हूँ कि जस्ट राइट डाउन इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax plus y plus z बराबर 0, x plus by plus z बराबर 0, एंड x plus y plus cz बराबर 0। यस सर। मेरी स्क्रीन चली गई क्या? एक सेकेंड। Sum of equations